मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 22 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेट आर्मी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि जंगकुक ने लिसा का मर्डर किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। ऑफिसर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। जंगकुक, हमारे पास प्रूफ है कि मर्डर तुमने किया है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो प्रूफ कहाँ से आए? क्योंकि तुमने मर्डर किया है इसलिए प्रूफ हैं। हाँ, लिसा से आखिरी बार तुम मिले। हो सकता है, पर ये कहाँ प्रूफ होता है कि मैंने उसका मर्डर किया है? ये जैकेट तुम्हारा है ना? हाँ, ये जैकेट मेरा है। लिसा के फोन पर लास्ट कॉल तुम्हारी है। आखिरी बार उसकी बात सिर्फ तुमसे हुई थी। हाँ, मैंने लिसा को कॉल किया था, लेकिन हमने सिर्फ इस जैकेट के बारे में बात की थी। मैं उससे कह रहा था कि मैं जैकेट तुम्हारे घर भूल गया हूँ, प्लीज उससे कल कॉलेज आना तो ले आना। इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तुम्हारी बात भी मानी, पर इसके अलावा भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि मर्डर तुमने किया है। कौन सा प्रूफ? लिसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिसा प्रेग्नेंट थी। क्या? लिसा और प्रेग्नेंट? यस मिस्टर जंगकुक। लेकिन ऑफिसर, लिसा की प्रेगनेंसी से ये कहाँ प्रूफ होता है कि उसका मर्डर जंगकुक ने किया है? मिस्टर, आपको ये तो पता ही होगा कि लिसा आपके भाई की गर्लफ्रेंड है। हाँ, मुझे पता है। तो आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि आपका भाई एक प्ले बॉय है। जब लिसा ने कहा होगा कि वो प्रेग्नेंट है, इसने अबॉर्शन के लिए कहा होगा, उसने मना किया होगा, इसने मर्डर कर दिया। जो थप्पड़ मार सकता है, मारने की धमकी दे सकता है, वो मार भी सकता है। ऑफिसर, आप अपनी बेकार की थ्योरी लगाना बंद कीजिए। मिस्टर, चिल्लाना बंद कीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। और आपके इस बिहेवियर के लिए मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। योंगी, प्लीज शांत हो जाओ। ये मामला शांति से सुलझाने वाला है, ना कि गुस्से से। हाँ ऑफिसर, मैंने सिर्फ कहा था कि मैं मर्डर कर दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मर्डर ही कर दूंगा उसका। हाँ, वो मेरी मॉम के बारे में बहुत गलत बोल रही थी, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा था। मिस्टर जंगकुक, हम पुलिस ऑफिसर हैं, बेवकूफ नहीं है। लिसा का मर्डर कल रात हुआ था। पिछले 15-16 घंटे से हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको अरेस्ट किया है, तो आपके खिलाफ हमारे पास इनफ सबूत हैं। हाँ, कि आपका गुस्सा कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा था लिसा के साथ में। तो आप चुप रहें तो बेहतर होगा। आपको जो भी कहना है आप जज के सामने कहिएगा। ऑफिसर, लेकिन एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? देखिए मिस, हमने जंगकुक को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि जंगकुक के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं कि वो लिसा का मर्डर कर सकता है। हाँ, और अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स बाकी हैं, जैसे कि लिसा की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, किसी ने उसे गला घोट कर मारा है, तो हमें जंगकुक के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। उसके बाद लिसा प्रेग्नेंट है, तो हम जंगकुक का डीएनए टेस्ट करेंगे, और इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। एंड ऑफिसर, अगर डीएनए टेस्ट मैच नहीं होता है तो मिस, हम किसी और वे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर हमें खूनी को पकड़ना है। मिस्टर, अगर आपके भाई ने कुछ नहीं किया है तो उसे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ किया है तो आखिरी बार जी भर के अपने भाई को देख लीजिए, इसके बाद आप उसे देख नहीं पाएंगे। और अब आप लोग जा सकते हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। इसके बाद योंगी जंगकुक के पास आते हैं और बोलते हैं, जंगकुक, तूने कुछ ऐसा किया है क्या? हाँ भैया, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं किसी का मर्डर, मैं क्यों करूंगा किसी का मर्डर? जंगकुक, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिसा की प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा और लिसा का रिलेशन ऐसा बिल्कुल नहीं था जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए। योंगी, मैं घर चलना चाहिए, मुझे देख के टेंशन हो रही है। भैया, अब घर जाइए मिस जिमिन को लेके। जब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। योंगी, क्या ऐसा हो सकता है कि जिमिन, मुझे पता है तुम जंगकुक से बहुत गुस्सा हो, तुम्हारी नजरों में वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। योंगी, मेरी बात तो सुनो पहले। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे भी यकीन है कि जंगकुक मर्डर नहीं करेगा। मैंने जंगकुक को 3 से 4 बार थप्पड़ मारा है, लेकिन उसने कभी मुझे पलट कर थप्पड़ नहीं मारा। उसके पास भी हाथ थे, वो भी मार सकता है, वो भी बहुत गुस्से का तेज है, पर उसने यहाँ तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की।
तो वो मर्डर कैसे करेगा लिसा का? हाँ, थैंक गॉड कि तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन यूंगी वो बच्चा जंको का हो सकता है। जिमिन, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं रोज की बर्थडे पार्टी में गई थी जीहोप के साथ में। जंको बहुत नशे में था और लिसा के साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने उसे थप्पड़ मारा, लिसा से दूर किया और जीहोप उसे कार तक छोड़ कर आया था। मर्डर नहीं कर सकता है, बट हो सकता है कि लिसा और उसके बीच में फिजिकल रिलेशन हो जिसकी वजह से लिसा प्रेग्नेंट हो। जिमिन, जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। सही कहा। मैं प्रे करूंगी कि वो बच्चा जंको का ना हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा जंको का नहीं होगा तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिमिन शी, तुम आ गई? तुम्हें पता है बैड बॉय अभी तक नहीं आया। ते बेबी, जंको का ना झगड़ा सॉल्व हो गया और अब वो अपने दोस्त के साथ है। उनकी फिर से फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना। मैं ना आंटी को बता के आती हूँ। हाँ ठीक है। यूंगी, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं डैड, कुछ भी नहीं। जंको कहाँ है? अंकल, आपको पता है बैड बॉय का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था और अब सॉल्व हो गया है। दोनों की फिर से फ्रेंडशिप हो गई है। क्या बोल रही हो तुम? ते जिमिन, क्या बोल रही है ये? कुछ नहीं सर, ये तो बस ऐसे कुछ भी बोलती है। डैड, जिनको को मेरे दोस्त के घर गया है, कल परसों तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ते बेबी, तुम रूम में चलो, मैं आती हूँ। ओके ओके। यूंगी, तुमने सर से झूठ क्यों बोला? जिमिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं डैड को कैसे बताऊं। लेकिन कब तक छुपाओगे? जब तक छुप सकता है। और जब अभी प्रूफ ही नहीं हुआ है कि जंकुक ने ये सब किया है तो मैं क्यों बताऊं डैड को? हाँ, पहले रिपोर्ट्स आने दो, प्रूफ होने दो, क्या सही और क्या गलत, उसके बाद बता दूंगा मैं डैड को। ओके, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो। यूंगी, जिमिन, तुम आज कॉलेज नहीं गई? मेरा मन नहीं हुआ। तुम पुलिस स्टेशन गए थे ना लॉयर के साथ में, क्या हुआ? जिमिन, हाँ क्या हुआ यूंगी? डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, वो बच्चा जंको का ही है। और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट वो भी लैब में है, अभी आई नहीं है। जंकुक, ये तुमने क्या कर दिया? यूंगी, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? क्या बोल रहे हो तुम ये? मैं जंकुक से बड़ा हूँ, मुझे उसे समझाना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था कि वो ये सब ना करे। मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि वो छोटा है, करने दो जो करता है, जी लेने दो उसे अपनी जिंदगी, और देख लो नतीजा क्या निकला। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अभी भी एक रिपोर्ट बाकी है ना। ये 10 लाख है, और अगर तुमने काम वैसा ही किया जैसा मैं चाहता हूँ तो काम पूरा होने के बाद तुम्हें इसका डबल मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जंकुक को इतना टॉर्चर करूंगा कि वो अपने मुंह से बोल देगा कि लिसा का मर्डर उसने किया है। यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हें जंकुक को इतना टॉर्चर करना है कि उसकी सिर्फ सांसें चलें। जिमिन शी, ते बेबी, मैंने यूंगी से बात कर रही हूँ। हाँ, तुम जाओ जाके उतान के साथ खेलो, जाओ। जिमिन शी, सुनो ना। हाँ, बैड बॉय और उस गंदी लड़की की फाइटिंग हुई है क्या? हाँ, टीवी पे दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? बैड बॉय और वो लड़की जिसने मुझे पानी में धक्का दिया था। हाँ, टीवी में बता रहे कि बैड बॉय ने उसका मर्डर कर दिया। तुमने तो कहा था ना जिमिन शी, मर्डर का मतलब होता है फाइटिंग करना। तो बैड बॉय ने क्या उस गंदी लड़की से फाइटिंग कर ली है? हाँ, टीवी पर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये बात प्रेस तक पहुंच गई है। लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे?
योंगी भैया, अच्छा हुआ बैड बॉय ने उसका मर्डर कर दिया। वो बहुत गंदी है, उसने मुझे पानी में धक्का दिया था। तेरे भी ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन जिमिंशी वो बहुत गंदी है। माना वो गंदी है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके जिमिन, ब्रेकिंग न्यूज। इसका मतलब डैड को पता चल गया होगा कि जंगकुक इस समय पुलिस स्टेशन में है। योंगी, इसका मतलब तुम्हें पता था कि जंगकुक पुलिस स्टेशन में है और तुमने मुझसे झूठ बोला। डैड, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे बताना, और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि नामजून का बेटा मर्डर केस में जेल में है। डैड, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय मुझसे आकर बोलते हैं कि सर आपका बेटा मर्डर है। डैड, आपको आज भी लोगों की फिक्र है, जंगकुक की नहीं। योंगी, मुझे फिक्र है जंगकुक की। डैड, लोगों के चक्कर में आप एक बार गलती कर चुके हैं जंगकुक को लंदन भेज के। उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। एक बार फिर से नहीं। आज हमें लोगों की फिक्र नहीं करनी, आज हमें जंगकुक की फिक्र करनी है। क्योंकि तुम्हें भी यही लगता है, जंगकुक को लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। हाँ डैड, मुझे क्या लगता है, जंगकुक को क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय जंगकुक को हमारी जरूरत है। मुझे गलत नहीं समझो डैड, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं इस समय कुछ भी समझने की हालत में ही नहीं हूँ, मुझे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने लॉयर से बात की? वो जंगकुक का केस लेने से मना कर रहे हैं। क्यों? हर एक पॉइंट जंगकुक की तरफ इशारा कर रहा है कि लिसा का मर्डर जंगकुक ने किया है। मुझे जंगकुक से मिलना है। जंगकुक, कन्फेस कर लो कि लिसा का मर्डर तुमने किया है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अगर तुम मौत भी मांगोगे ना तो तुम्हें नहीं मिलेगी। ऑफिसर, आप मुझे जान से मार दें, पर जो मैंने नहीं किया है मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कन्फेस करो, मर्डर तुमने किया है। मैं एक नहीं 1 लाख बार कहूंगा, मैंने लिसा को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने। ऑफिसर ने जंगकुक को बहुत मारा है, जिसकी वजह से जंगकुक बेहोशी की हालत में है, पर बेहोश नहीं है। थोड़ी देर बाद वहां पर योंगी और नामजून पहुंचते हैं और जंगकुक को इस हालत में देखते हैं तो बोलते हैं, जंगकुक, जंगकुक, ओह माय गॉड, ये क्या? डैड, भैया। ऑफिसर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मिस्टर नामजून, मुझे पता है कि आप कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, पर ये आपका ऑफिस नहीं है, पुलिस स्टेशन है, तो आवाज नीचे। ऑफिसर, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लुक मिस्टर नामजून, आपके ये नंबर 1 बिजनेसमैन का टैग आपके बेटे के क्राइम को नहीं छुपा सकता, समझ गए ना आप? डैड, मेरी बात सुनिए, अगर आप इस ऑफिसर से कुछ भी कहेंगे ना, ये बदला जंगकुक से लेगा। आप देख रहे हैं ना, इसने जंगकुक का क्या हाल कर दिया है। हमारा जंगकुक, जिसे हमने कभी डांटा तक नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसका हाल क्या कर दिया है इस पुलिस ऑफिसर ने। डैड, हमें कुछ और सोचना होगा, हमें जंगकुक को यहाँ से निकालना होगा, वरना हम अपने जंगकुक को खो देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, मेरे बनी को कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मॉम को क्या जवाब दूंगा? हाँ, वो ऑलरेडी जिंदा लाश है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं तुम में से किसी को नहीं खो सकता। आई नो डैड कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमें जंगकुक के लिए कुछ करना होगा। कुछ नहीं होगा जंगकुक को, मैं आज ही सीएम सर से मिलूंगा। हाँ डैड, हम कुछ नहीं होने देंगे हमारे जंगकुक को। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे क्या नामजून जंगकुक को बचा पाएंगे, क्या वो जंगकुक के बेल करा पाएंगे। तो देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए शरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।